ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज 25 दिसंबर है और आज के दिन को हम क्रिसमस डे के नाम से जानते हैं और इसे क्रिश्चियंस समुदाय के लोग जो है क्रिसमस डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है और इस दिन को खास बनाने के लिए सभी लोग अपने अपने हिसाब से तैयारियां करते हैं। क्रिसमस के साथ बहुत कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। क्रिसमस डे के दिन सेंटा क्लॉज का भी बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। दरअसल सेंटा क्लॉज क्रिसमस के दिन बच्चों के लिए कई सारे गिफ्ट लेकर आते हैं और इन्हें एक तरह का देवदूत माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि बच्चों के लिए चॉकलेट गिफ्ट जैसी सभी चीजें स्वर्ग से ही आती हैं और सांता क्लॉज जो हैं वो स्वर्ग वापस चले जाते हैं। तो 25 दिसंबर को ही क्रिसमस डे क्यों मनाए जाते हैं, इसमें कई तथ्य हैं। क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीह यानी भगवान का बेटा कहा जाता है इन्हें, द सन ऑफ गॉड। क्रिसमस का नाम भी क्राइस्ट से पड़ा। बाइबल में जीसस की कोई बर्थ डेट नहीं, लेकिन फिर भी 25 दिसंबर को ही हर साल जो है क्रिसमस डे मनाया जाता है। इस पर काफी भ्रांतियां हैं और इसमें विवाद भी हैं। वैसे 336 ईसा पूर्व में रोमन के पहले ईसाई रोमन सम्राट के समय में सबसे पहले क्रिसमस 25 दिसंबर को ही मनाया गया। इसके कुछ सालों बाद पोप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर जीसस के जन्म को 25 दिसंबर को ही मनाए जाने की घोषणा कर दी। तो ऐसे कुछ तथ्य हैं, कई मान्यताएं हैं और बड़ी व्यापकता के रूप में जो है क्रिश्चियंस इस त्योहार को मनाते हैं। 12 दिवसीय त्योहार है ये। क्रिसमस के दिन कुछ देशों में ईसाई परिवारों के बच्चे रात के समय अपने अपने घरों के बाहर अपनी जुराबें सुखाते हैं। जुराबें, सॉक्स, मोजे सुखाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि सांता क्लॉज आते हैं, रात में उनकी जुराबों में उनके मनपसंद के उपहार भर जाते हैं। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है और यह प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को ही पूरे दुनिया में जो है मनाया जाता है। और क्रिसमस का पर्व ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर महीना शुरू होते ही लोग क्रिसमस के लिए तैयारियों में जुट जाते हैं और घर में क्रिसमस ट्री आदि को सजाते हैं। तमाम तरह की डिशेज बनाकर जो है पार्टी शार्टी करते हैं और इस तरह से हंसते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं और प्रार्थना करते हैं। और इस तरह भक्ति में सराबोर यह और आनंद में सराबोर यह त्योहार ईसाइयों के लिए और इसके अलावा पूरी दुनिया के लिए खास बन जाता है। Since it is the biggest festival for the Christian community, it may be a reason to call it Bada Din, as 22 December is shortest day and from 32 December the day start to be longer, and since Jesus Christ was born on 25 December, it is called Bada Din और क्रिसमस डे। तो ये भी मान्यता है कि इसे बड़ा दिन कहते हैं क्योंकि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ है। और भी कुछ एक तथ्य हैं। वैसे 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है क्योंकि इस दिन मकर रेखा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है। इसी के चलते इस दिन की अवधि कम रहती है और उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति का दिन वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। और इस तरह से हर साल 20 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच होता है। तो इस तरह से जो है बड़े दिन की शुरुआत 25 दिसंबर से होती है। तो ऐसा भी हम साइंटिफिक रीजन कह सकते हैं कि जो है 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहा जाता है। तो ऐसी कई बातें हैं। हर साल 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो इसमें कई बातें हैं, कई ऐसे तथ्य हैं जिनकी यहाँ पे चर्चा करना जो है सामान्य ज्ञान की बात अगर करें तो इस हिसाब से भी और धार्मिक संस्कृति और परंपरा के हिसाब से भी बात करें तो उचित होगा। ये 12 दिवसीय त्योहार है और इस फेस्टिवल को 12th नाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ एक तथ्य हैं। क्रिसमस के दिन लोग वैसे ही उत्साहित होते हैं जिस तरह से हिंदू दिवाली के लिए, मुस्लिम ईद के लिए
और अन्य तरह के जो धर्मावलंबी हैं वो अपने अपने धर्म मनाते हैं, जैसे जैन कम्युनिटी दशलक्षण पर्व के लिए। तो ये इस तरह से बातें आती हैं। तो क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस दिन ईसा मसीह का सम्मान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनके संदेशों को जो है दुनिया को सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। मैरी नाम की एक महिला नाजरेथ नामक एक शहर में रही और वह यूसुफ नामक एक व्यक्ति से जुड़ी। एक रात ईश्वर ने मैरी के पास गैब्रियल नाम की एक परी को भेजा। परी ने मैरी से कहा, ईश्वर आपसे बहुत खुश है और आप जल्द ही एक बच्चे को जन्म दोगी और उसे यीशु नाम देना होगा, क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र है। परी ने मैरी को अपने चचेरे भाई एलिजाबेथ और उसके पति जोचरिच के साथ रहने के लिए कहा, क्योंकि वे जल्द ही एक ऐसे बच्चे के माँ बाप होंगे जो यीशु के लिए दुनिया का रास्ता तैयार करेंगे। ये पौराणिक तथ्य हैं। यीशु के जन्म के विषय में मैरी अपने चचेरे भाई के साथ 3 महीने रहती हैं और नाजरेथ लौट आईं। इस बीच यूसुफ मैरी के बच्चे होने के बारे में चिंतित था, लेकिन उसे एक देवदूत सपने में दिखाई दिया और उसे बताया कि मैरी ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगी। मैरी को बच्चा होने में ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने धीमी गति से यात्रा की। जब वे बेथलहम पहुंचे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सभी सराय आवास आदि जो है वो कब्जा कर लिए गए थे। यूसुफ और मरियम ने गायों, बकरियों और घोड़ों के रहने के स्थान पर शरण ली और उसी रात भगवान यीशु का बालक यीशु का जन्म हुआ, देवदूत का जन्म हुआ। जीसस के जन्म होने के बाद उन्हें मंदिर में रखा गया था और पहने हुए कपड़े में लपेटे थे। उस रात चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को संभालने आए तो उन्हें एक परी दिखाई दी। देवदूत ने उन्हें बताया कि आपका उद्धारकर्ता आज बेथलहम में पैदा हुआ था। चरवाहों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यीशु को देखा तो आश्चर्यचकित हुए और खुश हुए। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्जवल नया सितारा दिखाई दिया। यूसुफ को सपने में एक परी ने चेतावनी दी थी कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने के लिए उसकी खोज करेगा, इसलिए अगर वे मिस्र चले जाएं तो महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जब हेरोदेस यीशु को खोजने में नाकाम रहा तो उसने बेथलहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इज़राइल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नाजरेथ में बिताया। तो ये इस तरह से भगवान यीशु के विषय में पौराणिक तथ्य हैं उनके, और इस तरह से इस धर्म में, इस गाथा में कई और बातें जुड़ती गईं, जिसमें अगला जो जुड़ने का शब्द है वो है क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री की शुरुआत उत्तरी यूरोप में हजारों सालों पहले हुई। उस दौरान एक पेड़ को सजाकर इस विंटर फेस्टिवल को मनाया जाता था। इसके अलावा लोग चेरी के पेड़ की टहनियों को भी क्रिसमस के वक्त सजाया करते थे। जो लोग इन पौधों को खरीद नहीं पाते थे वो लकड़ी को पिरामिड का शेप दे करके क्रिसमस मनाया करते थे। धीरे धीरे क्रिसमस ट्री का चलन हर जगह बढ़ गया और अब हर कोई क्रिसमस के मौके पर इस पेड़ को अपने घर लाता है और इसे कैंडी, चॉकलेट्स, खिलौने, लाइट्स, बेल्स और गिफ्ट्स से सजाते हैं। उस पेड़ को सजाकर इस विंटर फेस्टिवल को मनाते हैं। प्रचलित कहानियों के अनुसार 4वीं शताब्दी में एशिया माइनर की एक जगह मायरा, जिसे अब तुर्की के नाम से जाना जाता है, वहां सेंट निकोलस नाम का एक शख्स रहता था जो बहुत अमीर था, लेकिन उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वो हमेशा गरीबों की चुपके से मदद करता था, उन्हें सीक्रेट गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश करता था। एक दिन निकोलस को पता चला कि एक आदमी अत्यंत गरीब है और उसकी 3 बेटियां हैं जिनकी शादियों के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं। ये बात जान करके निकोलस इस शख्स की मदद के लिए, उस गरीब व्यक्ति की मदद के लिए पहुंचे। एक रात वो इस आदमी की घर की छत में लगी चिमनी के पास पहुंचे और वहां से सोने से भरा बैग डाल दिया
उस दौरान इस गरीब व्यक्ति ने अपना मोजा को सुखाने के लिए चिमनी में लगा रखा था। इस मोजे में अचानक सोने से भरा बैग उसके घर में गिरा। तो ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ और आखिरी बार में उस गरीब आदमी ने निकोलस को देख लिया। निकोलस ने ये बात किसी को ना बताने के लिए कहा, लेकिन जल्द ही इस बात का शोर बाहर हुआ। उस दिन से जब भी किसी को कोई सीक्रेट गिफ्ट मिलता, सभी को लगता कि ये निकोलस ने दिया है। पूरी दुनिया में क्रिसमस के दिन मोजे में गिफ्ट देने यानी सीक्रेट सांता बनने का रिवाज है। अब ईसा मसीह का संदेश एवं धर्म प्रचार ज्ञान प्राप्त करने के बाद 3 साल की उम्र में ईसा ने इज़राइल की जनता को यहूदी धर्म के बारे में प्रचार करना शुरू किया। उनके अनुसार ईश्वर केवल एक ही है, साक्षात प्रेम रूप है और वह यहूदी धर्म की पशु बलि और कर्मकांड नहीं चाहता। ईश्वर सभी लोगों को प्यार करता है और सभी लोग उसी की संतान हैं। इंसान को क्रोध में बदला नहीं लेना चाहिए और साथ ही उसे क्षमा कर देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ही ईश्वर के पुत्र हैं, वे ही मसीहा हैं और स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग हैं। ईसा ने कयामत के दिन पर खास जोर दिया। यहूदी धर्म में कयामत के दिन का कोई खास जिक्र या महत्व नहीं था, पर ईसा ने कयामत के दिन पर खास जोर दिया क्योंकि उसी वक्त स्वर्ग या नरक इंसानी आत्मा को मिलेगा। ईसा मसीह के 12 शिष्यों ने उनके नए धर्म को सभी जगह फैलाया और यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। ईसा मसीह द्वारा बहुत से चमत्कार हुए और इस तरह ईसा मसीह को ईश्वर पुत्र नाम मानते हुए अब आने वाली पीढ़ी जो है उन्हें गॉड मानती है, उन्हें ही ईश्वर मानती है। उन्होंने बीमारों को प्रार्थनाओं के जरिए स्वस्थ किया। इसके अतिरिक्त कुछ दुष्ट आत्माओं में फंसे व्यक्तियों को मुक्ति दिलाई। उनके अनुसार दूसरों से हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। मनुष्य द्वारा एक दूसरे की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग नहीं, अतः इसको अपने से अलग मत करो। कर्मकांड और पाखंड का विरोध किया। इस तरह से अंधविश्वास और झूठ फैलाने वालों के लिए जो है ईसा मसीह ने मानवता का शत्रु बताया और इस तरह से प्रभु ईसा की लोकप्रियता बढ़ती गई, दिन ब दिन बढ़ती गई। कट्टरपंथियों को प्रसन्न के उद्देश्य से ईसा की क्रूस पर मृत्यु की सजा सुनाई और उन पर अनेक जुल्म ढाए गए। उन्हें कोड़ों से मारा गया, उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उनके हाथ पैरों में कील ठोक दिए गए, उन्हें क्रूस पर लटका दिया जिसे हम क्रॉस के नाम से जानते हैं। उन्हें बड़ी ही शारीरिक यातनाएं दी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, बाइबल के अनुसार मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा पुनः जीवित हो गए थे और इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। अर्थात कहने का आशय कि कोई भी दुरात्मा, कोई भी दुष्ट, कोई भी पिशाच जो है ईश्वर को नहीं मार सकता, ऐसा संदेश दिया और इस तरह से प्रभु यीशु जो हैं वो ईसा मसीह हो गए। अब चूंकि ईसा मसीह की मृत्यु के 336 वर्ष बाद क्रिसमस का त्यौहार पहली बार रोम में मनाया गया था और उस वर्ष को क्राइस्ट मास के नाम से जाना जाता है, जो बाद में क्रिसमस के नाम से प्रचलित हुआ। क्रिसमस के आयोजन की शुरुआत के बारे में कहा जाता है कि ईसा पूर्व 25 दिसंबर के दिन ही रोम के लोग सूर्य देवता का जन्मदिन मनाते थे। यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था और चूंकि ईसा मसीह का जन्म भी 25 दिसंबर को हुआ, तो इस तरह से जो है इस दिवस को और खास बना दिया गया। तभी से 25 दिसंबर को ही विश्व भर में क्रिसमस का त्यौहार ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने लगा और समय बीतते बीतते इस त्योहार ने एक बड़े उत्सव का रूप ले लिया। तो विश्व भर में क्रिसमस का जो है त्योहार मनाया जाता है और सभी ईसाई धर्मावलंबी जो हैं वो प्रभु यीशु के सामने जो है प्रार्थना करते हैं और मनुष्यों की सेवा और मनुष्यों के सुख के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और इस तरह से कोशिश करते हैं कि लोग उनसे प्रसन्न रहें और काल्पनिक रूप से जो है सांता
क्लॉज बनाते हैं और उसके माध्यम से खुशी बांटते हैं। तो ये खुशी बांटने का भी एक बहुत बड़ा जो है इन लोगों का उत्सव है। और कुछ एक नई बातें ऐसी हैं कि अब जैसे इस अवसर पर बच्चों की माताएं, उनके अभिभावक पतंगों पर अपने बच्चों के नाम, उनकी जन्मतिथि, उनकी इच्छाएं तथा जरूरत लिखकर आकाश में पतंगे भी उड़ाते हैं। कुछ एक पश्चिमी देशों में कुंवारी लड़कियों द्वारा नदी के तट पर एकत्रित होकर एक लकड़ी से जमीन पर रेखा खींचकर इस रेखा के जरिए अपने भावी पति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की परंपरा देखी जाती है। इन देशों में मान्यता है कि यदि खींची गई रेखा सरल है तो पति सरल स्वभाव का मिलेगा, लेकिन रेखा टेढ़ी है तो पति का स्वभाव अच्छा नहीं होगा। जर्मनी में चीड़ के वृक्षों को ही क्रिसमस ट्री के रूप में सजाया जाता है और खुशियां मनाई जाती हैं। स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी में क्रिसमस को होली नाइट्स अर्थात पवित्र रात्रि भी कहा जाता है। यहाँ बच्चे इस दिन नकली चेहरा लगाकर अपने गले में घंटी बांधकर घूमते हैं। इसके अलावा बच्चे तथा बूढ़े सभी अपनी झोली में उपहार लेकर भी घूमते हैं। क्रिसमस की रात जर्मनी में अस्तबलों में पुआल बिछाकर उसी पर सोने की भी परंपरा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ईसा मसीह का जन्म इसी पवित्र रात्रि में एक अस्तबल में ही हुआ था। बात अमेरिका की करें तो इस दिन निर्धनों को नए कपड़े और भोजन दिया जाता है तथा परिचितों को क्रिसमस ट्री भेंट करने की परंपरा है। नीदरलैंड में क्रिसमस के तोहफे 25 दिसंबर के बजाय 6 दिसंबर को ही दे दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की धारणा है कि बिशप संत निकोलस, जिसे हम सांता क्लास के नाम से जानते हैं, इसी दिन निर्धन परिवारों की लड़कियों को शादी करने के लिए स्वर्ण आदि आभूषण उपहार दिए थे। आयरलैंड के लोगों की मान्यता है कि क्रिसमस के दिन पैदा होने वाले बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं। मेक्सिको में इस दिन बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर मिठाइयों से भरे मिट्टी के बर्तन, जिन्हें पिनेटा, फोड़ने की परंपरा है। इस दिन यहाँ सांता क्लास का जुलूस निकाला जाता है। यूरोप में बच्चे क्रिसमस की रात अपने घरों के बाहर अपने नए मोजे टांग देते हैं। इनके पीछे मान्यता है कि सांता क्लास आकर उन्हें उनके पसंदीदा उपहार देंगे। स्पेन में लोग गिरजाघरों में ना जाकर अपने अपने घरों में खाते पीते आनंद मनाते हैं। तो इस तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग ढंग से अलग अलग इसके धर्म के स्वरूप बन गए हैं। डेनमार्क की बात करें तो यहाँ व्यंजनों में पुडिंग विशेष व्यंजन है। डेनमार्क में चावलों से बनाई जाने वाली पुडिंग में एक बादाम डाला जाता है। इटली में बनाए जाने वाले क्रिसमस के व्यंजनों में टर्की व्यंजन का विशेष स्थान है। लोग अपने सगे संबंधियों को भोजन में स्पेशल भोजन अवश्य परोसते हैं। इस दिन लोग अपने घरों की खिड़कियां खुली रखते हैं ताकि सांता क्लास खिड़की में से बच्चों के लिए फल, मिठाइयां आदि उपहार रख जाए। अब बात करते हैं हम कि ये बड़ा दिन क्यों है। तो बड़े दिन के बारे में भी कुछ एक बातें हैं, उनकी भी मैं बात आपके सामने रखता हूँ। बहुत सारी किताबों में लिखा है कि 25 दिसंबर को रोम के लोग रोमन उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते थे। इस दिन लोग एक दूसरे को ढेर सारे उपहार देते थे। धीरे धीरे यह उत्सव काफी बड़ा हो गया तो बड़ा दिन कहने लगे। दूसरी कथा के आधार पर सदियों पहले ये दिन भारत में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता था, जो कि काफी पावन होता था, इसलिए इसे बड़ा दिन का नाम दिया गया। 25 दिसंबर ईसा मसीह के जन्मदिन को ही मनाते हैं, जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, तो इसलिए भी इसे बड़ा दिन कहते हैं। एन्नो डोमिनी काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 से 2 ईसा पूर्व यानी लगभग 2500 वर्ष 2500 वर्ष पहले हुआ, ऐसा माना जाता है। भारत में इस दिन को रोमन या मकर संक्रांति से संबंध स्थापित करने के आधार पर चुना गया था, जिसके कारण इसे बड़े दिन का नाम दिया गया। तो ये इस तरह से ईसाई धर्म, ईसाई संस्कृति और ईसाई परंपराओं के विषय में ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने एक ये रूपक आपके सामने प्रस्तुत किया। वस्तुतः पूरी दुनिया में कोई भी धर्म जो है हिंसा और आतंक को प्रोत्साहित नहीं करता है और सदैव सुख और शांति की कल्पनाओं से ओतप्रोत होता है। दूसरों को खुशी और दूसरों की सेवा करने के प्रति जो है सभी धर्म जो हैं इस दुनिया में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ एक जो वर्तमान में धर्मों को लेकर के भ्रांतियां फैली हुई हैं, ये व्यक्तियों के
भ्रम है, ये व्यक्तियों का भ्रमजाल है। धर्म की बातें जो हैं, धर्म के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा गलत ढंग से लोगों के दिमाग में डाली जाती हैं, बच्चों के दिमाग में डाली जाती हैं और इस तरह से जो है सभी धर्मों में कहीं न कहीं कुरीतियाँ व्याप्त हो रही हैं। सभी धर्मों के माध्यम से कहीं न कहीं विश्व में अशांति के दौर आते हैं, अशांति के पल आते हैं और क्रांतियाँ भी हो जाती हैं। तो ये है, मैं समझता हूँ कि सारे त्योहारों में कहीं न कहीं खुशी छुपी होती है, जोश होता है, प्यार होता है और लोगों में उत्साह होता है। तो इस तरह से हम सब लोग जो हैं, सब धर्मों का सम्मान करें और विश्व संस्कृति की बात करें तो हमारे भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसमें सर्वधर्म समभाव की बात आती है और वसुधैव कुटुंबकम जो है हमारी ही संस्कृति से निकलता है। तो इस तरह से जो है हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और जो भ्रामक जानकारियां हैं हमें उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि मानव मात्र जो है वो शांति प्रिय है। मैरी क्रिसमस। सभी को भगवान यीशु के जन्मदिन की शुभकामनाएं।